अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीरा गोल्ड के तमाम इन्वेस्टर जो सब्र बना करके बैठे हुए हैं, उन तमाम भाइयों और बहनों से ये गुजारिश है कि हमारी बात, हमारी इस नसीहत को नवेरा शेख तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारी गुफ्तगू, हमारी बात उस वेबसाइट के ताल्लुक से है जो वेबसाइट, जो लिंक नवेरा शेख ने जारी किए हैं लोगों के पैसे को लौटाने के लिए। तो मैं चाहता हूं, जैसा कि हमारे तक ये बात पहुंची है, कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो हीरा ग्रुप कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो सब्र बना करके बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि नवेरा शेख जेल से बाहर आएंगी तो तमाम लोगों के पैसा लौटाएंगी, इस भरोसे के साथ वो सब्र बना करके बैठी हुई है इंतजार में। अब इंतजार खत्म होने के बाद जब वो रिहा होती हैं तो एक लिंक जारी करती हैं। क्या वो लिंक पर तमाम डॉक्यूमेंट जमा करके उसको सबमिट करना क्या तमाम इन्वेस्टरों के लिए आसान है? मैं आज इस वीडियो के अंदर नवेरा शेख से मैं मुखातब हूं। मैं नवेरा शेख की कुछ बातें रख करके और पूछना चाहता हूं और कुछ उनकी इस्लाह करना चाहता हूं, कुछ उनके लिए मैं नसीहत करना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट वो मौजूद हैं जो इन्वेस्टर बैंक के जरिए लेते देते थे, यानी आना जाना सब मौजूद है, प्रूफ। सुनिए। और मैं खासकर से मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जो लिंक शुरू हो जाएगा तो उसमें जो हमारे जुनैन कस्टमर हैं, जो सही कस्टमर हैं, वो कस्टमर अल्लाह के फजल से उस लिंक में अल्हम्दुलिल्लाह आ सकते हैं। और उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हमको होंगे, वो रिक्वायरमेंट का लिंक में एक सर्कुलर होगा, वो सर्कुलर पे आप क्लिक करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने ऑनलाइन पे लॉगिन होने से पहले बैठकर इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कर लेंगे और चेक करके इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट उसको बैंक के स्टेटमेंट के जरिए से वेरिफिकेशन करेगा और बैंक के जरिए से उसको वेरिफिकेशन करेगा इंशाल्लाह आपकी जुनैनिटी को जो है। क्योंकि काफी लोग ये बातें भी कहते रहते थे कि डेटा सेंटर को कुछ हो गया तो क्या होगा वगैरह। देखो, सब कुछ भी हो सकता है, मगर बैंक के स्टेटमेंट जो है कुछ भी नहीं हो सकते, ना उसमें चेंजेस हो सकती, ना उसमें तब्दीली हो सकती। आपका आना भी बैंक से था, आपका जाना भी बैंक से था, आपको जो प्रॉफिट मिला वो भी बैंक से था, सब कुछ बैंक से था। अगर गोल्ड भी आप परचेज किए ही तो उसके भी रिसीट जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है अल्लाह के फजलो करम से। तो आपने सुना, नवेरा शेख आपने इस वीडियो के अंदर ये बात कही है कि बैंक के जरिए से आना जाना था। अगर किसी ने गोल्ड भी परचेस किया है तो उसकी भी रसीद मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो जब सारा प्रूफ आपके पास मौजूद है तो आपने ऐसा लिंक क्यों जारी किया? इतना मुश्किल कि कम पढ़ा लिखा आदमी हो या औरत, वो उसको फिलअप नहीं कर सकते, उसको भर नहीं सकते, उसको सबमिट नहीं कर सकते। वो भी एक स्टेप नहीं है, 3 स्टेप है। इसी तरह से आपने जो जो डॉक्यूमेंट मांगा है, जो अगर किसी ने चेक के जरिए से इन्वेस्ट किया है तो आपने चेक का कॉपी मांगा है। क्या कोई 3 साल तक उस चेक के कॉपी को संभाल करके रख सकता है? या कोई रखा होगा? ये यकीन है? क्या आपने शुरू में ये कहा था, ऐसी कोई बात आपने कही थी कि ये तमाम डॉक्यूमेंट आप लोग संभाल के रखना, वक्त जरूरत पर कभी भी जरूरत पड़ सकती है, मांगा जा सकता है, कंपनी मांग सकती है? क्या आपने शुरुआत में इस तरह की बातें की थी? नहीं की थी। बल्कि आपका तो ये उसूल था कंपनी का कि जब कोई अपना पैसा वापस लेना चाहता है तो वो एक एप्लीकेशन देगा और सर्टिफिकेट जो कंपनी दे रही है वो सर्टिफिकेट वापस करेगा और उसके अकाउंट के अंदर उसका पैसा बैंक के जरिए से भेज दिया जाएगा। यह उसूल था आपके यहां कंपनी का।
लेकिन आपने ये नया वसूल लाया और इतना पेचीदा कर दिया आपने कि एक आम इन्वेस्टर के लिए वो तमाम कागजात खोजना, उसको इकट्ठा करना और फिर 3 स्टेप में उसको जमा करना, ऐड करना, ये बहुत मुश्किल है उसके लिए। आप जरा सोचें कि क्या हीरा ग्रुप कंपनी के अंदर जितने इन्वेस्टर हैं भाई बहन, क्या उनके पास बड़ा मोबाइल है? ऐसा मोबाइल है ये वेबसाइट पूरा खुल जाए तमाम लोगों के जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास छोटा मोबाइल है? आपने इस पर नहीं सोचा, इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आपने एक लिंक, एक वेबसाइट जारी कर दिया। चाहे किसी के पास बड़ा मोबाइल हो या ना हो, वो किसी तरह से सबमिट करे उस लिंक पर, वो सब डॉक्यूमेंट दे, वो भी 200 केबी के नीचे। इतने पढ़े लिखे नहीं हैं हीरा ग्रुप कंपनी के अंदर तमाम इन्वेस्टर भाई बहन, इस डॉक्यूमेंट को, अपने तमाम डॉक्यूमेंट को छोटा करके 200 केबी के नीचे का बना करके और उसको सबमिट करें। इतने पढ़े लिखे वो लोग नहीं हैं। आपने एकदम मुश्किल बना दिया है। तो इसी तरह से आप एक दूसरी वीडियो के अंदर क्या कहती हैं कि मैं फिक्रमंद हूं, मैं आपकी फिक्र एक मां की तरह करती हूं, एक बहन की तरह करती हूं, और मैं एक फिक्र फैमिली की तरह करती हूं कि आपको कैसे प्रॉब्लम हो रहे होंगे। यानी आप फिक्रमंद हैं, जिस तरह से फैमिली के बारे में फिक्रमंद हुआ जाता है, उस तरीके से आप फिक्रमंद हैं। एक मां की तरह आप फिक्रमंद हैं, एक बहन की तरह आप फिक्रमंद हैं, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर कह रही हैं। देखिए आपने क्या कहा इस वीडियो में। मैं लोगों की फिक्र को अपने दिल में रखती हुई, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली के दर्द को मैं अपने दिल में रखती हुई, जैसे मैं आपकी फिक्र एक माँ की तरह करती हूँ, एक बहन की तरह करती हूँ, और मैं आपकी फिक्र एक मेरी फैमिली की तरह करती हूँ कि आपको कैसे प्रॉब्लम्स होंगे, किस तरह से होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि सालों से हीरा ग्रुप के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके घरों के रोजियां अल्हम्दुलिल्लाह आराम से चलते रहे अल्लाह के फजल करम से। आज आप तकलीफों में ही, रमजान का महीना है और कोविड-19 का सिचुएशन है, बिजनेसेस भी नहीं है, क्या कर रहे हैं आप सब कितनी तकलीफ में हैं, वो सब मैं फील कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। एक औरत ही ये सब चीजों को महसूस कर सकती है सबसे ज्यादा। घर की क्या तकलीफ होती है, बेटे की क्या तकलीफ होती है, भाई की क्या तकलीफ होती है, घर में फैमिली की, बहनों की, माओं की क्या तकलीफ होती है, वो मैं महसूस कर सकती हूँ। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है इंशाअल्लाह कि आज से लिंक जो शुरू हो जाएगा उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ इंशाअल्लाह तो आप अपडेट करेंगे। एक तरफ तो आप कहती हैं कि मुझे आपकी फिक्र है, मैं एक मां की तरह फिक्र करती हूं, मैं एक बहन की तरह फिक्र करती हूं। एक तरफ तो आप फैमिली बना रही हैं। क्या फैमिली के बारे में कोई इस तरह से शकूक और शुबहात कर सकता है जिस तरह से आप ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट तलब कर रही हैं जो कि हर एक इन्वेस्टर के पास वो तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। आपको तो चाहिए था कि आप 1, 2, 3 डॉक्यूमेंट मांगती, उसको सबमिट करने की बात करती, कोई आसान लिंक बनवाती जिससे लोग आसानी के साथ उसको फिलअप कर पाते, उसको सबमिट कर पाते। लेकिन आपने इतना पेचीदा कर दिया, इतना मुश्किल लिंक बना करके दे दिया कि वो हर एक के बस की बात नहीं। ऊपर से 8 मिनट का एक लिमिट टाइम दे दिया। तो आप इस पर जरा सोचें, गौर करें, फिक्र करें कि जब तमाम इन्वेस्टरों के प्रूफ आपके पास मौजूद हैं तो आप सर्टिफिकेट का मुतालबा कर लें। सर्टिफिकेट से ही पता चल जाएगा कि असली है कि नकली है। फिर उस इन्वेस्टर से आप उसका अपडेट वाला अकाउंट नंबर ले लें, अपडेट वाला मोबाइल नंबर ले लें, उसके जरिए से आप चेक करके उसके पैसे को रिटर्न कर दें। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको आसान बना सकती हैं। इसी तरह से आपने 2016 के अंदर नवंबर के बाद वालों को तो देने का आपने ऐलान किया, लेकिन
उससे पहले 2016 से पहले जो 2015-2014 के अंदर जो लोग इन्वेस्ट किए हैं उनके बारे में कंफर्म नहीं बताया कि उनको कब पैसा आप देंगी, किस तरीके से देंगी। वो भी तो आसरा बना करके बैठे हैं, भरोसा करके बैठे हुए हैं सब्र में, लेकिन आपने उस ताल्लुक से कुछ नहीं कहा। तो इस पर भी जरा सोचिए, गौर कीजिए। और अगर आपको पैसा देने की नीयत है, नवेरा शेख, अगर आपको पैसा देने की नीयत है लोगों की, तो आप जो है उस पैसे को आसान तरीका बना करके उनके पैसे को लौटाएं। इस तरह से मुश्किल न खड़ी करें लोगों के लिए। आपको सोचना चाहिए कि 3 साल से लोग सब्र बना करके बैठे हुए हैं आपके इंतजार में। जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके सब्र किया है कि आप निकलेंगी जेल से तो उनका पैसा लौटाएंगी, और आपके निकलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने रातों दिन दुआएं की, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक मौका दिया है। इस मौके को गनीमत समझ करके आप उनके भरोसे पर उतर करके आप उनका पैसा लौटा दीजिए आसानी के साथ। उनके भरोसे को बरकरार रखिए, वरना अगर उनके भरोसे टूट गए आपके ऊपर से, तो जो आप कहती है ना कि कयामत तक एक कंपनी चलेगी इंशाअल्लाह, तो याद रखिए कि इंशाअल्लाह कहने से कंपनी नहीं चलती, बल्कि सच्चाई से चलती है, भरोसे से चलती है, ईमानदारी से चलती है। और अल्लाह तबारक व तआला सच लोगों का साथ देता है, ईमानदार लोगों का साथ देता है। जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका साथ नहीं देता। कितने ऐसे लोग हैं जो इंशाअल्लाह तो कहते हैं लेकिन देने की नीयत से नहीं करते, देने की नीयत से इंशाअल्लाह नहीं कहते। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं लेकिन वो देते नहीं, क्योंकि उनकी नीयत जो है देने की नहीं होती। लिहाजा आप जो है इनके भरोसे को बरकरार रखिए। अगर आप कंपनी को चलाना चाहती हैं तो इनके भरोसे को बरकरार रखिए, इनके भरोसे को मत टूटने दीजिए। और इसी तरह से नवेरा शेख, एक बात याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्सिर वला तुअस्सिरा, तुम लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, उनके लिए मुश्किल न पैदा करो। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो और मुश्किल पैदा न करो, और खुश करो और नफरत न डालो। जैसा कि सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 69 है और 6124 वगैरह है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करते। सही बुखारी में हदीस नंबर 7376। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा नवेरा शेख कि आप कहने को बहुत बातें करती हैं, बहुत कहती हैं, लेकिन ये कहने का वक्त नहीं है बल्कि ये करने का वक्त है। आप करके दिखाइए, आप लोगों के उस भरोसे पर उतरिए जो भरोसा करके लोग बैठे हुए हैं। तमाम लोग यही जानते हैं कि आप एक ईमानदार औरत हैं, लेकिन आप अपने ईमानदारी का सबूत दीजिए। जिस तरीके से आपने कई साल तक ईमानदारी का सबूत दिया है, उसी तरीके से ऐन वक्त में जबकि लोग परेशान हाल हैं, इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना के अंदर, आप जानती हैं कि बहुत सारे लोगों के पास बड़ा मोबाइल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूमात नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि इस लिंक पर जाकर के तमाम डॉक्यूमेंट छोटा करके और उसको सबमिट कर सकेंगे। आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमारी गुजारिश है नवेरा शेख आपसे कि आप बिल्कुल आसान तरीका निकालिए और लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए, लोगों के लिए मुश्किल न खड़ी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और लोगों के पैसे को जितना जल्द हो सके
जल्द से जल्द अदा करने की अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।